ऑलराइट गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप PicsArt ऐप का यूज करके इस तरह का सीवी एडिटिंग कैसे कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं आगे से वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की कमाल की वीडियो रोज सुबह के 8 बजे मिलती रहती है। चलिए इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी नॉर्मल फोटो को PicsArt ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे गाइज हमने इस फोटो को PicsArt ऐप के अंदर ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको अपनी लाइट की एडजस्टमेंट करनी है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एडजस्ट के अंदर जाना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको सैचुरेशन को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम सैचुरेशन को 100 कर देंगे। साथ ही आपको क्लैरिटी और हाइलाइट्स हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम कर लेंगे हम, लगभग -25, और क्लैरिटी को बहुत ही कम बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैंने 6 बढ़ा दिया। और कॉन्ट्रास्ट को भी बहुत ही कम बढ़ाना है, तो कॉन्ट्रास्ट को भी हमने यहाँ पे 6 कर दिया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद ये आपको यहाँ से इरेजर पे क्लिक करना है। अब यहाँ से इरेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी फ़ोटो को जूम कीजिए और कुछ इस तरीके से आपको जो है इरेज कर देना होगा अपनी फेस, हैंड और लेग से, ठीक है। तो मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। गाइज आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो अगर बोलने में कुछ दिक्कत हो तो आप लोग एडजस्ट कर लेना प्लीज़ गाइज, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कुछ इस तरीके से आपको इरेज कर लेना है अपने हैंड, फेस और लेग से, ठीक है। तो गाइज हमने ओवरऑल यहाँ से इरेज कर लिया। इरेज कर लेने के बाद अब आपको सिंपली डन कर लेना है। यहाँ पे आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने इरेज करके डन कर दिया। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो कि लाइट की एडजस्टमेंट कितनी अच्छे तरीके से हो गई है। अब इफेक्ट्स पे क्लिक करना है आपको। इफेक्ट्स पे यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे लास्ट में जाना है, आपको कलर्स वाले कैटेगरी के अंदर, ठीक है। यहाँ से आपको सबसे अंतिम में कलर्स का कैटेगरी मिलेगा। यहाँ आने के बाद आपको कलर रिप्लेस को सिलेक्ट करना है, ओके। इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ आपको एक प्लस का आइकॉन मिलेगा। इस प्लस के आइकॉन को अपने बैकग्राउंड पे एक जगह रख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ रिप्लेस ह्यू जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसे आपको पूरा आगे की ओर बढ़ा देना है, तो आपको रेड कलर टोन आपकी फ़ोटो में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद अब आपको सिंपली डन कर लेना है। तो गाइस जब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फ़ोटो में रेड टोन आ चुका है, तो अब इस फोटो को आपको करना होगा ड्रॉ टूल के अंदर जाकर सेव, ठीक है। लेकिन अभी एडिटिंग खत्म नहीं हुई है गाइस, अभी आगे भी आपको कुछ प्रोसेस है जो कि बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज आपको 3 डॉट के आइकॉन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से सेव इमेज पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। गाइज फोटो सेव हो जाने के बाद इस फोटो को आपको ओपन करना होगा आफ्टर फोकस ऐप के अंदर। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से सेव हो गई फ़ोटो। अब बैक जाते हैं अपनी गैलरी में और गैलरी से फ़ोटो को सिलेक्ट करके शेयर के पे क्लिक करके ओपन कर देंगे हम ऑटोडेस्क बोले आफ्टर फोकस ऐप के अंदर, ठीक है। तो आफ्टर फोकस ऐप के अंदर मैं यहाँ से सिंपली शेयर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ है, ये है आफ्टर फोकस ऐप। मैं सिंपली इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद गाइज आपको यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस दिखेंगे। आपको जो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन जो है इसे आपको सिलेक्टेड मिलेगा, तो इसे ही आपको सिलेक्ट रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देना है, मतलब अपनी बॉडी पार्ट पे इसके आपको चला देना है। सीधा बोले तो गाइज आपको उस पार्ट पे आपको चलाना है, ये फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन से, जहाँ पे आपको ब्लर नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग सीवी एडिट में देखते हो गाइज कि मैक्सिमम फोटो जो है उसका बैकग्राउंड ब्लर होता है। तो अगर आप अपनी फ़ोटो पे मतलब अपनी फेस को ब्लर नहीं करना चाहते थे, फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन से आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको एक आउटलाइंस क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ से जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन का यही काम है कि आप उस पार्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसे आपको ब्लर नहीं करना है। अब आपको ये थर्ड नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसे आपको उस पार्ट पे चलाना है जिसे आप ब्लर करना चाहते हो। जैसे बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो हमने इसे बैकग्राउंड पे चला दिया, ठीक है। तो वैसे ही गाइज आपको यहाँ पे चला लेना है। तो मैं यहाँ से पूरे बैकग्राउंड पे जहाँ पे हमको ब्लर करना है, आप सीवी एडिट में देखते हो कि बैकग्राउंड ब्लर होता है, तो जहाँ पे भी हमको ब्लर करना है हम वहाँ से इसको चला देते हैं। ये थर्ड नंबर वाला जो है ब्लैक कलर का लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ से जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइज कुछ इस तरीके से आपको जो है अपने बैकग्राउंड पे चला लेना है। तो मैं यहाँ से चला लिया हूँ। अब आप लोग यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लर का एक ऑप्शन मिलेगा जो कि फर्स्ट नंबर पे ही आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ब्लर की अमाउंट जो है बढ़ाना है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स जो है छूट गए थे, तो हम यहाँ से इसको देख लेते हैं दोबारा से। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइज आपको ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक
उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लर का अमाउंट दिखेगा, इसे आपको पूरा बढ़ा देना है, ठीक है। आप थोड़ा सा कम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गाइस हमने इसे पूरा बढ़ा दिया और यहाँ पे आपको दिख जाएगी ब्लर बढ़ाने के बाद कि कहाँ कहाँ पे आपका पार्ट जो है छूट गया है, जो कि ब्लर नहीं करना था और हो गया है। तो वहाँ से आप ये फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन से जाके सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हेयर भी ब्लर हो गया था, जो कि हमके हेयर को ब्लर नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से सब कुछ सिलेक्ट करके दोबारा से डन करते हैं। इतना हो जाने के बाद गई जब आपको बुके वाले इफेक्ट पे क्लिक करना है, इसकी अमाउंट को आपको बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बुके का इफेक्ट आप जितना रखना चाहो रख सकते हो। तो हम लगभग इतना कर देते हैं। ये बुके का इफेक्ट आपको गाइज मिलेगा अपर्चर वाले ऑप्शन में, जो कि आपको जहाँ से आपने ब्लर किया, ब्लर का ऑप्शन था उसके एक स्टेप मतलब ब्लर वाले ऑप्शन के आगे ही था, ठीक है। वो उसकी मदद से आप जो है ब्लर कर सकते हो, तो मतलब बुके का इफेक्ट दे सकते हो। अब आपको गाइज यहाँ फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर पे आने के बाद आपको यहाँ से कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट की अमाउंट को आपको बढ़ा लेना है। तो लगभग मैं इसे इतना बढ़ा लेता हूँ। आप सिर्फ बैकग्राउंड पे भी रख सकते हो, मैं पूरे फोटो पे कर दिया। अब यहाँ इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको एक शार्पन का ऑप्शन मिलेगा, शार्पन पे क्लिक कीजिए और शार्पन की अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी तरीके से एडिट हो गई है। अब यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको यस कर देना है, आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अपनी फ़ोटो को एडिट करना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी आपका डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।